कल रविदास सेवा संघ दरभंगा के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह जूबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संघ के अध्यक्ष बलराम राम की अध्यक्षता में उल्लासपूर्वक मनाया गया। समारोह का उद्घाटन माननीय कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने तैल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में संत रविदास जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी अमृतवाणी समस्त मानव कल्याण के लिए हितकारी है। संत किसी एक समाज का नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज कल्याण के लिए ही उसका जन्म होता है। महापुरुष हर समय में रहे हैं, पूरे देश में, देश के बाहर में, और ऐसे महापुरुष आज हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि रविदास जयंती उल्लासपूर्वक दरभंगा में मना रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आज इस कार्यक्रम को सम्मानित माननीय कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने उद्घाटन किए और इस कार्यक्रम में हम लोगों के बिहार के दलितों के सिरमौर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई शिवचंद्र राम जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है। अन्य कई विद्वान, समाज के प्रबुद्ध लोग और राजनीतिक क्षेत्र के लोग आज इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए एक संस्था का जो हम लोगों का अपना आदर्श रहे हैं रविदास जी, उन्होंने एक समरस समाज बनाने की कल्पना की दिशा में आगे बढ़े थे, लेकिन आज हम लोग अहिंसा के शिकार से हट करके हिंसा के शिकार में जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी दरभंगा में भी गॉडसे के अनुयायी जिंदे हैं, तब तो एक बड़ी हत्या का यहाँ अंजाम दिया जाता है और हम लोग उसका प्रतिकार करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के बारे में तो हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही ये भी मांग करते हैं कि इस तरह की घटना दरभंगा की जिला में नहीं होना चाहिए। इसका रविदास सेवा संघ घोर निंदा करता है कि गॉडसे के हत्यारे, जो अभी गांधी के हत्यारे जो गॉडसे के अनुयायी हैं, वो आज भी अपना तांडव कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और एक समरस समाज बनाने की दिशा में जो हमारे गुरु ने संकल्प लिए, उस दिशा में जो काम बढ़ा, उनकी शिष्या मीराबाई रही, उनका कई राजाओं ने उनका समर्थन किया। उसी तरह आज आप देखने को आपको मिलेगा कि इस मंच को मैंने भी सजाने का काम किया। इस मंच पर समाज के सभी वर्गों के प्रबुद्ध लोग एक साथ बैठ करके दरभंगा वासी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं और आने वाले दिनों में हम सब लोग मिल करके एक नए मिथिला राज्य का निर्माण करेंगे। बलराम राम, अध्यक्ष रविदास सेवा संघ। दरभंगा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वां जयंती समारोह आज है। इस जयंती के अवसर पर संत रविदास के विचार, संत के संघर्ष की कहानी, संत के सोच और संत के विचार को प्रसारण करना और संत रविदास जी ने जो 3 वाणी अपने शुभचिंतकों, अपने अनुयायियों के बीच जो देने का काम किया है, वो 3 वाणी है। आधा पेट खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। आधा पेट खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। आधा पेट खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। इसलिए इसी से सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जयंती संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की होगी, जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा है कि वेशभूषा बनाकर रात दिन मंदिर में घंटी डोलाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मन के शुद्धिकरण कर करके ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते, तभी जाकर के आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यही संत रविदास जी ने मन चंगा और कठौती में गंगा कहकर चमड़ा फुलाने वाले कठौती में भी गंगा के आशीर्वाद, सोने के कंगना को भी लाने का काम इन्होंने किया था। इसी संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर हम लोग आए हैं। इनके विचार को हम लोग जनमानस तक पहुंचाते हैं और पहुंचा कर करके लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं कि भाई संत का जो संदेश है, संत का जो उपदेश है कि जो है शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जिसने ये शेरनी के दूध शिक्षा को
जिसने ग्रहण करने का काम किया है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम किया है, तरक्की करने का काम किया है, उन्नति करने का काम किया है। उसी का समाज में, राज्य में, देश में प्रतिष्ठा भी बढ़ा है। ये तमाम मुद्दा के साथ आज की जो हालात है, सरकार की जो हालात है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, जिस तरीक़ा से संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम पर सिर्फ जो है कि ये लोग जो है कि दिखावा कर रहे हैं। रविदास ईश्वरवादी थे और उनका सबसे बड़ा कथन ये था कि जन्म से ऊंच नीच नहीं होता, ऊंच नीच कर्म से होता है। उनकी उक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में 40 उक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित हैं। वो गुरु नानक के समकालीन थे, कबीर के समकालीन थे और उनकी महानता का विवरण छोटे शब्दों में तो किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संत रविदास, गौतम बुद्ध, संत रविदास और डॉक्टर अम्बेडकर, एक वक्त पे ऐसे महापुरुषों का इस पृथ्वी पे अवतरण होता है और नया मार्ग देते हैं समाज को, देश को, राष्ट्र को।